अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Saulat and it is your Linkways English Grammar Book 2. Today we have to read a chapter which is included in month of November, and the chapter name is What and Who. हमें आज इस्तेमाल पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 5 है बेटा। आज हम इस्तेमाल पढ़ेंगे हु का और वॉच का। ये दोनों WH वर्ड्स हैं और ये दोनों इंटेरोगेट यानी कि हम सवाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन दोनों अल्फाज को। ये दोनों वर्ड्स जो लिखे हुए हैं बोथ आर यूज्ड फॉर द इंटेरोगेशन। अगर हम लफ्ज़ी मायने और मफ़हूम की बात करें तो बेटा वर्ड के लफ्ज़ी मायने होते हैं क्या, और हु के लफ्ज़ी मायने होते हैं कौन। कौन क्या, ये दोनों अल्फाज, इन दोनों अल्फाजों की मदद से आज हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और कहीं कहीं उनके आंसर्स भी देखेंगे। हु इज़ शी, वो कौन है। शी इज़ अ हाउस वाइफ, वो एक हाउस वाइफ है यानी कि घर में काम काज करने वाली एक बीवी है। हु आर यू, तुम कौन हो। देखें हु कौन, आई एम नर्स, मैं नर्स हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। यू आर अ टीचर, आप टीचर हैं। वॉट इज़ ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। ही इज़ प्लेइंग विद टॉयज़, वो खिलौनों से खेल रहा है। ठीक है। वॉट आर यू लाइकिंग, आप क्या चाट रहे हो। आई एम लिकिंग अ लॉलीपॉप, मैं एक लॉलीपॉप खा रहा हूँ या चाट रहा हूँ। वॉट इज़ सना रीडिंग, सना क्या पढ़ रही है। शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है। तो देखें पहली पिक्चर में आपको 2 पिक्चर्स दी हुई हैं। पहली पिक्चर में हु इज़ शी, ये सवाल कर रहा है और फिर आंसर आ रहा है शी इज़ अ हाउस वाइफ, वो हाउस वाइफ है। हु आर यू, तुम कौन हो, ये सवाल कर रही है। आई एम अ नर्स, मैं नर्स हूँ, जवाब आ रहा है। हु एम आई, मैं कौन हूँ। यू आर अ टीचर, आप टीचर हैं, जवाब आ रहा है। व्हाट इज़ ही डूइंग, फिर आंसर आ रहा है वो क्या कर रहा है, आंसर आ रहा है वो खेल रहा है। तो इट मीन्स हु और वॉट जो हैं ये बोथ वर्ड्स जो हैं क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक्सरसाइज 5A, सर्कल द करेक्ट वर्ड। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपने आपने सर्कल करना है कि हु या वॉट इन दोनों में से कौन सी चीज़ जो है वो इस्तेमाल होगा, कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, ये आपने इसके साथ बताना है। कैन ही ईट, वो खा सकता है। हु कैन ईट, कौन खा सकता है। या व्हाट कैन ही ईट, वो क्या खा सकता है। तो देखें वो क्या खा सकता है बेहतर जुमला होगा, क्या का इस्तेमाल बेहतर है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे व्हाट पे सर्कल कर देंगे। तो लिखा है इज़ गोइंग टू मार्केट, कह रहे हैं अगर मैं व्हाट लगाऊंगा तो व्हाट इज़ गोइंग टू मार्केट, क्या मार्केट जा रहा है। जुमला ये सही नहीं बनेगा, जुमला ये बनेगा हु इज़ गोइंग टू मार्केट, मार्केट कौन जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह हमने स्टेटमेंट्स का ख्याल रखना है। आपने ट्रांसलेशन करके इसको समझेंगे तो फिर आपको इन दोनों में का इंतखाब करने में आसानी होगी। आर यू ड्रिंकिंग, क्या तुम पी रहे हो। अब व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो, ये जुमला ज़्यादा बेस्ट है। हु आर यू ड्रिंकिंग, तुम कौन पी रहे हो, तो ये मतलब कोई जुमला ही नहीं बन रहा, तुम कौन पी रहे हो, तो इसलिए हम व्हाट के साथ सर्कल कर देंगे। ठीक है। लाइक दिस, इसी तरीके से नंबर 4 और एंड नंबर 5 इसी तरीके से हुआ हुआ। ठीक है। देन वी हैव टू डिस्कस एक्सरसाइज 5B, टिक द करेक्ट वर्ड। ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आर यू डूइंग, कर रहे हो। अब हु आर यू डूइंग, कौन तुम्हें कर रहा है, कोई जुमला नहीं बन रहा। व्हाट आर यू डूइंग,
तुम क्या कर रहे हो, ये जुमला बन रहा है, तो इन दोनों में से व्हाट बेस्ट था, तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया। फिर हु इज़ द गर्ल, टिक कर दिया। इसी तरह से इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपके लिए मैंने देखें, ये प्रीवियस मार्क किए मैं प्रीवियस सेशन के, लाइक दिस। ओके, देन वी हैव टू डिस्कस एक्सरसाइज 5C। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद योर ओन वर्ड्स। व्हाट इज़ लैला कैरिंग, लैला क्या लेकर जा रही है, क्या है इसके हाथ में, कप, तो हम लिखेंगे शी इज़ कैरिंग अ कप, यानी कि ये वर्ड का आंसर मिल रहा है। व्हाट इज़ इन द स्काई, स्काई में क्या है, हवा में क्या है, आसमान पर क्या चीज़ है, बर्ड है, तो हम बताएंगे अ बर्ड इज़ इन द स्काई, आसमान पर एक परिंदा है, फ्लाइंग कर रहा है। इसी तरीके से 3 और 4 देखेंगे। हु इज़ कमिंग टू यूर हाउस, तुम्हारे घर कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, एक बच्ची है, इसका नाम रानी लिखा हुआ है, तो रानी इज़ कमिंग टू माई हाउस। फिर व्हाट इज़ क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर, क्या चीज़ ज़मीन पर रेंग रही है, तो आंट है, तो आप लिखेंगे एन आंट इज़ क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर। फिर इसी तरीके से व्हाट इज़ दैट ऑन द विंडो लेज, इट इज़ अ किचन, ये एक बिल्ली का बच्चा है। नाउ वी हैव टू डिस्कस एक्सरसाइज 5D, आंसर द क्वेश्चंस। प्रीवियस जो थे आपको वर्ड के आंसर्स दिए हुए थे, वर्ड का स्टेटमेंट दिया हुआ था, उससे रिलेटेड आंसर लिखे हुए थे। अब हु का स्टेटमेंट होगा और उसके आंसर होंगे। हु इज़ ही, ये कौन है, तो ही इज़ अ क्लाउन, ये एक मस्करा है, जोकर है। हु इज़ स्वीपिंग द फ्लोर, कौन झाड़ू लगा रहा है, कौन फ्लोर को साफ़ कर रहा है, नाम दिया हुआ लड़की का मरियम, तो मरियम इज़ स्वीपिंग द फ्लोर। अगर नाम नहीं दिया हुआ होता तो हम गर्ल लिख देते, अ गर्ल इज़ स्वीपिंग द फ्लोर। अब ये लिखा है व्हाट इज़ सना डूइंग, सना क्या कर रही है, सना छुप रही है दरख्त के पीछे, तो हम लिखेंगे शी इज़ हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड मतलब पीछे, कह रहे हैं कि सना जो है वो दरख्त के पीछे छुप रही है, सना क्या कर रही है, छुप रही है। फिर व्हाट इज़ ऑन द टेबल, टेबल पे क्या है, अ वाज इज़ ऑन द टेबल, एक गुलदान जो है वो रखा हुआ है टेबल पर। उसने पूछा टेबल पे क्या रखा हुआ है। फिर हु इज़ राइडिंग द बाईसाइकिल, कौन बाईसाइकिल चला रहा है, लड़के का नाम दिया हुआ है जमाल, तो जमाल इज़ राइडिंग द बाईसाइकिल। देन ये आपकी एक्सरसाइज थी 5D, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा हु और वर्ड्स का इस्तेमाल। अगर इसके अलावा आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इसको डिस्कस कर सकते हैं। थर्सडे एंड सैटरडे स्कूल टाइमिंग में बॉयज़ कैंपस में मैं अवेलेबल रहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।